पहले हमने बात की कि हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, फिर हमने बात की स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेज़ को क्या करता है बेटा, एक साथ इकट्ठा करता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेज़ को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली और हमारा चैप्टर आगे हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 1 अक्टूबर को हम बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसकी बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। वैसे तो यार इसमें मैंने ब्लू इंक डाली थी, ये ब्लैक कैसे चल रहा है? शायद हो सकता है कि पहले ब्लैक मार्कर था तो हो जाता है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब मैं इससे यूज करता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की। बेटा मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। सर हमने पढ़ा था कि मिरर, सर क्या पढ़ा था? मिरर। बेटा हमने मिरर दो प्रकार की देखी थी। कौन सी मिरर? एक तो प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हो सर, स्फेरिकल मिरर की। और स्फेरिकल मिरर भी आगे हम दो टाइप से डिवाइड करेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और आगे हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा ये अगर आपने नहीं लिखा है तो आप प्लीज इसको लिख लेंगे, और ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो बेटा मिरर की हम बात करने वाले हैं। मिरर दो तरह के होते हैं, सॉरी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं इसकी बात हम कर चुके हैं, जो कि प्लेन होते हैं सर। स्फेरिकल मिरर जो कि स्फेयर का एक पार्ट होते हैं, बात करेंगे अभी। और स्फेरिकल मिरर दो तरह से डिवाइड करेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं हमारे स्फेरिकल मिरर की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्फेरिकल मिरर। तो सर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो मैं लिखा देता हूँ ए spherical mirror, a spherical mirror is a mirror, is a mirror, एक spherical mirror एक mirror होता है, is a mirror whose reflecting, whose reflecting surface, whose reflecting surface, whose reflecting surface is part of, is part of a sphere। यानी कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर कैसा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, यानी कि स्फेयर का पार्ट होता है। कैसे सर समझ में नहीं आया? थोड़ा समझाओ ना। चलो समझाता हूं मैं आपको कैसे कैसे आपको समझ में नहीं आया। देखो सपोज करो हमने क्या कर लिया, एक स्फेयर हमने बना लिया। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है? स्फेयर है। क्या है हमारा? स्फेयर है। ऐसे मत समझना स्फेयर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कुछ पार्ट को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, इसी पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या कह सकते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है दो तरह के होते हैं, मैं बता देता हूँ। ये जो स्फेरिकल मिरर है दो तरह के होते हैं। मैं बाहर की साइड कोटिंग कर देता हूँ और इसमें मैं इस साइड कोटिंग कर देता हूँ। ओके, अच्छा सेम ही होगा क्या? ध्यान से देखो। तो बेटा जिस साइड बाहर की साइड कोटिंग है उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जिसमें अंदर की साइड कोटिंग होती है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा कहते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके लिए इतनी नॉलेज काफी है। मैं कह रहा हूँ कि हमने एक स्फेयर लिया, बिल्कुल हमने लिया। इस स्फेयर के हमने कुछ पार्ट को कट कर दिया और हमें दो तरह की हमें स्ट्रक्चर देखने को मिली। देखो यही स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको सीधा का सीधा रखूं तो ये हमारे कॉनकेव मिरर। अगर मैंने बाहर की साइड कोटिंग कर दी, अच्छा कोटिंग क्यों की ये भी मैं बताऊंगा। बाहर की साइड अगर मैंने कोटिंग कर दी तो ये है कॉनकेव मिरर, और अगर मैंने इसके अंदर की साइड कोटिंग कर दी तो ये कैसा है बेटा? ये है कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक काम कर लीजिए, आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे कुछ सरफेस की नीड है। तो एक बार मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके ठीक है। ओके अब सर जैसा कि हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हमारे स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होंगे हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे स्फेरिकल मिरर से दो तरह के होंगे। फर्स्ट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव
कॉन्केव मिरर, ओके। और सेकंड होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ओके, ठीक है। तो बेटा अगर आपने यहाँ तक नोट नहीं किया प्लीज यहाँ तक नोट कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं वैसे कुछ कहता नहीं, ठीक है। तो सर हमारा ये है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं हमारी कॉन्केव मिरर की। किसकी बात करते हैं बेटा? कॉन्केव मिरर, ओके सर। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, द रिफ्लेक्टिंग द reflecting surface is curved inward, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है किस साइड? अंदर की साइड, ठीक है। लाइक लाइक द इनसाइड, लाइक द इनसाइड ऑफ ए स्पून, यानी कि एक स्पून का अगर हम अंदर के साइड का पार्ट बात करें तो वो हमारा किस तरह से होगा? कॉन्केव मिरर होगा। सर एक काम स्ट्रक्चर भी बना दो ना, ठीक है सर। तो मैं इसकी बेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ, तो प्लीज इसकी स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। तो ये है हमारा एक कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये है हमारा एक कॉन्केव मिरर। अच्छा ये मैंने क्या बनाई है मैं इसकी बात भी करूंगा अभी। तो फिलहाल आप प्लीज इस डायग्राम को नोट कर लें, है ना। ये मैंने बनाया क्या है मैं इसकी बात करूंगा अभी, पर प्लीज आप क्या कर लीजिए एक बार के लिए इस वाले पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इस वाले ये जो चीज मैंने बनाई है इसको आप नोट कर लीजिए। ये मैंने क्या बनाया है, ये एक तरह का कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर कौन सा होता है? जिसमें हमने बाहर की साइड कोटिंग की, किसकी साइड कोटिंग की है? बाहर की साइड। अच्छा एक चीज सर, हमने बाहर की साइड कोटिंग, अच्छा बाहर की साइड कोटिंग की वो कॉन्केव, लेकिन सर हमने कोटिंग की ही क्यों? बेटा कोटिंग करने का रीजन ये है कि एज सपोज करो अगर हमने कोटिंग नहीं की तो जो हम लाइट डालेंगे या फिर लेजर लाइट डालेंगे तो लेजर लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ना कि रिफ्लेक्ट होगी। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। अभी तक हम सब कुछ जो भी स्टडी कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि मिरर और प्लेन मिरर ये सारी की सारी जो फिनोमिनन है हम कहाँ पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। तो बेटा इसलिए मैंने यहाँ पे कोटिंग किया है क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे कोटिंग नहीं करता तो लाइट से क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती, और रिफ्रैक्ट हो जाती तो हम रिफ्लेक्शन कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है इसलिए हमने कोटिंग कर दी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अभी काम कीजिए, आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं, अच्छा इसकी एक लाइन रह गई जो मैं इस साइड लिखा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैं स्टार लगा के लिख देता हूँ। स्टार लगा के मैं ये लिख रहा हूँ कि जो कॉन्केव मिरर होता है इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो अच्छा इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। नोट लगा के मैं ये गलत लिख दिया मैंने, मैं ये लिख देता हूँ नोट, इट इज इट इज आल्सो इट इज आल्सो इट इज आल्सो it is also known as converging mirror. It is also known as converging mirror, यानी कि ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। सर कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ से लाइट रेज को क्या किया, लाइट रेज को क्या किया मैंने? पास किया, यानी कि यहाँ से मैंने लाइट रेज डाली तो होगा क्या? जैसे ही मैं लाइट रेज डालूंगा, कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर, ठीक है, मेरे सामने कॉन्केव मिरर, जैसे ही मैं लाइट रेज डालूंगा तो होगी क्या कि जो सारी लाइट है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। तो इस फिनोमेनन को कहते हैं कन्वर्जिंग। क्या कहते हैं बेटा? कन्वर्जिंग। तो बेटा इसीलिए इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर क्या करता है? लाइट रेज को, जो पैरेलल लाइट रेज होती है उनको क्या करता है? एक जगह इकट्ठा करने का काम करने, कन्वर्ज करने का काम करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ चुका होगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की। बिल्कुल यही की यही लाइन होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? सारी लाइन, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड 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 आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, ठीक है, लाइक द बैक ऑफ, लाइक द बैक ऑफ ए स्पून, यानी कि
एक स्पून के बैक साइड की बात करें तो वो बिल्कुल हमें किस तरह से लगेगा, किस तरह से लगेगा, वो हमें कॉन्वेक्स मिरर की तरह लगेगा। अब एक काम करते हैं सर, इसको समझा भी दो ना, चलो इसको समझा भी देते हैं आपको। सर ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा कि अगर हम यहाँ से कुछ ऐसा बना दें तो ये है हमारा कौन सा मिरर बेटा, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर को याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अच्छा, इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? सपोज करो जैसे कि ये हमारा एक ऐसा पार्ट है, ऐसा पार्ट, सपोज करो अगर मैंने यहाँ से लाइट रे डाली, यहाँ से लाइट रे डाली, तो जैसे ये लाइट रे डालूंगा होगा क्या, ये जो लाइट रेज है, ये जो लाइट रेज है, ये इस तरह से फैल जाएंगी। मतलब मैं इसे डायग्राम को बना के दिखाऊं, जैसे लाइट रे डाली ये ऐसे, ये ऐसे है ना, ये लाइट रे डाली ये ऐसे, ये लाइट रे डाली ऐसे। अब इनको जैसे ही आप मिलाओगे, जैसे ही आगे आप मिलाओगे, हालांकि ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, जैसे ही आगे आप मिलाओगे तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हुई हमें प्रतीत होती है या फिर मिलती हुई अपीयर होती हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसे ही कहते हैं डाइवर्स होना। क्या होना बेटा? डाइवर्स होना। ठीक है, डाइवर्स का मतलब रियलिटी में केस है, डाइवर्स का मतलब ये होती है, देखो ये इस पॉइंट से हमें ऐसा लग रहा है, इस पॉइंट से हमें ऐसा लग रहा है ये फैल रही है, ये क्या हो रही है, फैल रही है। यानी कि डाइवर्स का मतलब होता है फैलना, मेरे हाथ को देखो, डाइवर्स का मतलब होता है फैलना, डाइवर्स का मतलब है फैलना, और कन्वर्स का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो कॉन्केव मिरर होता है वो जो लाइट रेज होती है उनको क्या करता है, इकट्ठा करता है, और क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इकट्ठा करता है, एक जगह फैलाता है, सॉरी, उनको एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट रेज को, जैसे कहूं पैरेलल लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्स करता है। क्या करता है बेटा? डाइवर्स करता है। यहाँ तक अगर पॉइंट क्लियर है तो प्लीज यहाँ तक एक बार नोट, सॉरी यहाँ पर आई मीन नोट कर लो। ओके ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमने यहाँ तक बात कर ली है, डायग्राम की भी हमने बात कर ली है। अब हमारे कुछ बेसिक की फैक्टर्स हैं तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट कुछ पॉइंट्स की। अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो भी दिखाएंगे, मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ऐसा डाल लो नोट्स या फिर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सब डेफिनेशंस हैं, तो अब हम इनकी बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कौन कौन सी है। चलिए की बात करते हैं। सबसे पहले पोल, बेटा ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, और वैसे आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी लेकिन इनको पता होना आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आपने क्या ही चैप्टर पढ़ा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो सर बता दो ना। तो बेटा सबसे पहले हम बात करने वाले पोल की, द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, ये कह रहा है कि ये हमारी मिरर सरफेस है, ये हमारी मिरर। अच्छा चलो ये बताओ सर ये कौन सा है, ये कौन सा मिरर है और ये कौन सा मिरर? सर सही कहा, ये बेटा कन क्या मिरर है, कन क्या मिरर, सर ये हमारा कन क्या मिरर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर ये हमारा तो कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमारा कौन क्या मिरर है और ये हमारा कन्वेक्स मिरर। सर यहाँ पे भी मिरर लिख दो, चल ठीक है, आप कह रहे हो तो लिख देता ना बेटा, क्या दिक्कत है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, सर हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पोल, सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस। ये कह रहा है जो मिरर सरफेस का जो सेंटर होता है, यानी कि ये हमारी मिरर सरफेस है, ये हमारी मिरर सरफेस, वापस कह रहा हूँ ये हमारी मिरर सरफेस है, ये हमारी मिरर सरफेस है। ठीक है, मिरर सरफेस के का जो ये सेंटर है, ये जो सेंटर है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम P से डिनोट करते हैं एंड दैट इज अ पोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पोल, हमारा क्या है, पोल। ठीक, तो यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है, यानी कि किसी भी मिरर सरफेस का जो सेंटर होता है हम उसे पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा करेक्ट, द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आपको दिमाग लगाओ बेटा, सपोज करो ये मिरर एक स्फेयर का पार्ट है। हाँ अभी तो सर आपने बताया तो था कि बेटा, मैंने अभी क्या बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर होता है एक मिरर का पार्ट ही तो होता है, मिरर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। सर इसका मतलब अगर हम इसे 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 इसे, 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 इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये एक सर्कल बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। और अगर ये सर्कल बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, इसका कोई सेंटर भी होगा। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ इसका एक सेंटर है, तो बेटा ये कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि उस स्फीयर का सेंटर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच मिरर इज ए पार्ट, जिसका मिरर पार्ट होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर कहते हैं। तो ये हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अच्छा अब बताओ ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर ऑफ द कर्वेचर यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर यहाँ आएगा। अरे नहीं नालायको नालायको, अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो स्फेयर है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये यहाँ ऐसे रोटेट होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, मतलब ऐसे थोड़ी होगा,
ऐसे रोटेट होगा, और जब ऐसे रोटेट होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहीं यहीं देखने को मिलेगा ना नालायको। अच्छा मैं भी सपोज कर रहा हूँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सर्कल, जो सर्कल की रेडियस या डायमीटर कितना ले उसके हिसाब से ये होगा। ये सभी स्फेयर का अलग अलग, सभी स्फेरिकल मिरर का अलग अलग होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो अलग अलग होता है, किसी की डिस्टेंस ज्यादा होती है, किसी की डिस्टेंस कम होती है। जहां तक हमें समझ में आ जाए। अब बात करें प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये कह रहा है ये जो लाइन है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर हमने गुजारी है, इसे ही तो हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। हे भगवान, हमारी प्रिंसिपल भगवान। आशा करता हूँ कि प्रिंसिपल मैम ये वीडियो ना देख रही हो, वरना हमारी धुलाई होने वाली है। फिर भी कोई बात नहीं। तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से निकलने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके सर, यहाँ तक समझ में आ चुका है। ओके आगे बताओ सर, फोकस द पॉइंट वेयर रेज कन्वर्ज एंड अपीयर टू डाइवर्ज। ये कह रहा है कि जो ऐसा पॉइंट है जहां पर मैंने कहा था कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर भी तो कहते हैं ना सर। बिल्कुल कहते हो बेटा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, और हमारे कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये है हमारा डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ, थोड़ा-थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसे मिटा ही देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग 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 मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो मैंने कहा था कन्वर्ट करना क्या होता है, कन्वर्ट करना, सर कन्वर्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब जो ये लाइट रेज को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो इकट्ठा किसी न किसी पॉइंट पर करेगा ना, कहाँ करेगा, किसी न किसी पॉइंट पर करेगा। तो जहां ये कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं बेटा, फोकस। जहां ये कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। एक चीज याद रखना, सेंटर और जो सॉरी पोल होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो ये ध्यान रखना, जो आर होता है वो क्या होता है, 2f के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब आप 11th या सॉरी आई मीन 12th क्लास आप पढ़ते हैं, तो 12th क्लास में आप इस फॉर्मूले को डिराइव भी करते हैं। लेकिन अभी आपको याद रखना है आर इक्वल टू एफ, यानी आर दोगुना होता है किसका, इसका फोकस एंड पोल के डिस्टेंस का। अच्छा, जो फोकस एंड पोल है इन दोनों के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये किसको दर्शाता है, ये बताता है हमारी फोकस, फोकल लेंथ को, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अच्छा ये भी यहाँ भी आप बना सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा इस साइड बना देता हूँ। तो ये हमारा है पोल, और ये है हमारा कौन सी, यानी कि ये है हमारी फोकल फोकल लेंथ, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक हमारा टॉपिक होता है क्लियर। तो बेटा आज की क्लास में हमने बहुत कुछ बात कर ली है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की कि हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, फिर हमने बात की स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है बेटा, एक साथ इकट्ठा करता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली, और हमारा चैप्टर आई मीन हमारा लेक्चर यहाँ पे होता है